हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टे लिटरेचर। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो कंटिन्यूस वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैं इसके दो पार्ट्स डाल चुकी हूँ कल्चरल स्टडीज के। अगर आपने वो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। और गाइस, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इनसे पढ़कर ही मैंने अपना यूजीसी नेट का एग्जाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है विद अ वेरी गुड परसेंटाइल। एंड आई होप गाइस मेरे ये नोट्स आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आते हैं गाइस तो प्लीज़ इन्हें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इनका एडवांटेज ले सके। ठीक है गाइस, मैं अपने जितने भी गाइस वीडियोज या पीडीएफ से मैं अपने टेलीग्राम जो चैनल है से यस टू लिटरेचर वहाँ पर शेयर करती हूँ, तो वहाँ से इन्हें ले सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारे थियरीज के गाइस कल्चरल स्टडीज में वो है रेमंड विलियम्स। ठीक है गाइस, इनकी बात की जाए तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो था गिव मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी कॉन्सेप्ट, कि इन्होंने मेजोरिटी और माइनॉरिटी दो पार्टीज को माना हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में। मेजोरिटी वो जो ज्यादातर लोगों द्वारा फॉलो किया जाता है, ठीक है, वो मेजोरिटी आइडियाज होते हैं। और माइनॉरिटी जो पॉपुलरली या फिर ओपनली तो नहीं कर पाते बट छुप छुपा कर जिनको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं एग्जांपल दूं तो मेजोरिटी जो भी रूल्स रेगुलेशंस जो एक्सेप्टेबल है सोसाइटी के द्वारा वो हम ओपनली कर पाते हैं। ठीक है, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे मान लीजिए जादू टोना है, ठीक है, बाल विवाह, इस तरह के जो कस्टम से जो बैंड है सोसाइटी में, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा हम उसको छुप छुपा के करते हैं बट करते तो हैं, तो वो माइनॉरिटी हो गए हमारे इस तरीके से। या फिर अगर हम बात करें हमारे रिलीजन की, इंडिया में जैसे हिंदू कल्चर है तो हिंदुइज्म ओपनली मेजोरिटी में है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि माइनॉरिटी जैसे कि बुद्धिज्म में, जैनिज्म में और फारसी में ये नहीं है हमारे कल्चर में, ये भी है ना, बट ये क्या है, माइनॉरिटी में है। गाइस, रेमंड विलियम्स इज अ वेल्थ थियरिस्ट। ठीक है, ही इज द न्यू लेफ्टिस्ट। अब लेफ्टिस्ट का मतलब क्या होता है गाइस, यूरोप में जितनी भी कंट्रीज आती है उन्हें बोला जाता है राइट कंट्रीज, राइटिस्ट कंट्रीज। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे एशियन कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां से कोई थियरिस्ट आता है, कोई पर्सन आता है तो उसे लेफ्टिस्ट बोला जाता है। ठीक है गाइस, ही इज एन क्रिटिक। He talks about idea of culture given during the industrial era. Guys, इन्होंने जो अपने आइडियाज दिए हैं, अपनी थियरीज दिए हैं, वो इंडस्ट्रियल एरा के इर्द गिर्द दिए। ठीक है, मैं इनको डिस्क्राइब करूंगी आगे। अब बात कर लेते हैं गाइस, इन्होंने जो अपने वर्क्स दिए हैं कल्चर एंड सोसाइटी एंड द लॉन्ग रिवोल्यूशन। गाइस, इनके बहुत ही फेमस वर्क्स हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली गाइस यूजीसी नेट में जो फेब अटेम्प्ट हुआ था गाइस, जिसमें मैंने क्वालिफाई किया है, उसमें ही क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि कल्चर एंड सोसाइटी किस थ्योरी से रिलेटेड है। तो गाइस वो मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था क्योंकि मैंने उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बोल रही हूँ। इसमें बहुत फोकस कीजिएगा गाइस, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इस पे। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको सीरियस लेना शुरू किया, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी इस तरह के जो वर्क्स थे इनकी क्रोनोलॉजी या पर्टिकुलर वर्क किस सीरीज का है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, तो कल्चर एंड सोसाइटी 1958, द लॉन्ग रिवॉल्यूशन 1961। राइट, जो रेमंड विलियम्स है, ही इंस्पायर्ड बाय टी.एस. इलियट्स वर्क नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर इन 1948। ठीक है, बेसिकली ही ब्रॉडन द एरिया ऑफ कल्चर स्टडीज लाइक इन लिटरेचर, मीडिया, लैंग्वेज, सोसाइटी। मतलब गाइस जो कल्चर या कल्चरल स्टडीज हमारा सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उसमें गाइस इन्होंने कहा कि किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट का इन्वॉल्वमेंट या उसका पार्ट नहीं होता है। मतलब लिटरेचर, मीडिया, लैंग्वेज, सोसाइटी सब अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं और इनसे मिलकर ही हमारा कल्चर डेवलप होता है कि किस तरह का लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं, किस तरह की मीडिया में एजेंडाज प्रोपेगेट किए जा रहे हैं, किस तरह की लैंग्वेज हमारे अभी फ्लोरिश हो रही है, सोसाइटी में किस तरह के रूल्स रेगुलेशन कस्टम्स फॉलो हो रहे हैं, इन सबको मिलकर ही हमारा कल्चर बनता है और इसी की हम स्टडी को कल्चरल स्टडीज कहते हैं गाइस। द रिजल्टेंट प्रोडक्शन बीम। ठीक है, तो गाइस अब उसके अलावा जो ऊपर दो वर्क्स थे उसके अलावा इनके वर्क्स है टेलीविजन, इसका फुल फॉर्म है, सबटाइटल है टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल फॉर्म 1974, द कंट्री एंड द सिटी 1973, कीवर्ड अ वोकैबुलरी ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी 1976।
ठीक है गाइस। उसके बाद मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर 1977, तो गाइस ये भी मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी वाले थे, ठीक है। He studied the cultural studies with society aspect। गाइस जिस तरह की स्टुअर्ट मैकॉल ने इससे पहले जो मैंने कवर किए हैं, वो ज्यादातर अपना कल्चरल स्टडीज का जो एस्पेक्ट है वो जेंडर, रेस, डायस्पोरा और कल्चरल आइडेंटिटी इन पर फोकस करते थे, ठीक है, क्योंकि वो एक ब्लैक थियरिस्ट थे, ठीक है। तो रेशियल जो भी एक्सपीरियंस उनकी लाइफ के हुए वो उन्होंने उससे अपने कल्चर को मैनिफेस्ट किया, जबकि यहाँ पर इन्होंने सोसाइटल एस्पेक्ट से कल्चर को समझने की कोशिश की। तो गाइस सीएस का मतलब है कल्चरल स्टडीज मल्टीप्लाई सोसाइटी, इन दोनों का मैनिफेस्टेशन या इन दोनों का ट्रांसफ्यूजन इन्होंने किया है। कल्चरल स्टडीज विद वॉर ट्रेडिशन, रिवॉल्यूशन, केओस, वॉर्स, मॉडर्न ट्रेजेडी, डिसऑर्डर। तो गाइस इनका मतलब है कि कल्चरल स्टडीज हम मतलब वो सब चीजों को इन्वॉल्व किया जाता है। मान लीजिए किसी कंट्री में वॉर चल रहा है, तो गाइस जितना भी कल्चरल ट्रेडिशन है, कल्चरल स्टडीज है, वो वॉर ट्रेडिशन पर बेस्ड होगा। क्योंकि मान लीजिए वॉर चल रही है किसी कंट्री में, तो वहां पर जो मीडिया होगा वो भी वॉर को फोकस करेगा, मूवीज बनेगी वो भी वॉर को फोकस करेगी, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स है तो आर्टिलरीज बनेगी, ठीक है, एम्यूनेंट्स बनेंगे। तो मतलब सारा कल्चर ही उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग होगा, ठीक है। हम नॉर्मली डेली लाइफ में भी देखेंगे कि जो यूनिफॉर्म से वॉर सोल्जर्स की वो बहुत सेल हो रही है। ये मेरा लैपटॉप बैटरी चली गई है अच्छी, जस्ट 1 मिनट, आई होप हम माइंड नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, तो ठीक है, तो मतलब जिस तरह का भी कल्चर चलता है ना, ट्रेडिशन वही बन जाते हैं हमारे, ठीक है। मान लीजिए कोई रिवॉल्यूशन हुआ, मान लीजिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, किसी भी तरह का रिवॉल्यूशन है, तो लोगों को उससे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा, थोड़ी सी लोगों में जागरूकता आएगी, तो लोग उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई केओस है, मॉडर्न ट्रेजेडी है, कोई मॉडर्नाइजेशन आया है, किसी तरह का न्यू टेक्नोलॉजी आई है, इन सबसे मिलके ही मतलब उस टाइम का पर्टिकुलर कल्चर डेवलप होगा, ठीक है। तो वो सोसाइटी में आएगा, कंट्री में आएगा, तो वो हमारे कल्चर में भी शो होगा। ही टॉक्स आउट हिस्ट्री ऑफ ड्रामा, ट्रेडिशन, डेड कैटलॉग ऑफ आवर पास्ट, ग्रीक एंड एलिजाबेथन ड्रामा। मतलब जो भी ड्रामा चलते हैं, जो भी लिटरेचर चलता है या जो भी ड्रामास चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा कल्चर सेट होता चला जाता है। जो ट्रेडिशन हम फॉलो करते हैं, जो हमारे पास्ट है, ठीक है, जो हमारे ओरल ट्रेडिशंस है, उनको अगर हम फॉलो कर रहे हैं, वो चल रहे हैं, तो उससे हमारा जो प्रेजेंट है वो बनेगा और फ्यूचर डेवलप होगा, वही हमारा कल्चर बनेगा। ग्रीक में क्या होता था गाइस, पहले जितने भी वर्क्स होते थे या ग्रीक आइडियोलॉजी में क्या होता था कि डेस्टिनी को सब कुछ माना जाता था, ठीक है, कि डेस्टिनी हमारी फेथ, जो भी हमारी किस्मत में लिखा हुआ है हमें वही मिलेगा, हम उससे बढ़कर कुछ नहीं कर सकते। जबकि एलिजाबेथन ड्रामा में क्या दिखाया गया कि ह्यूमन एरर्स होती है, ह्यूमन गलतियां करते हैं, ठीक है, वर्चू जो उनकी वर्चूज होती है उसके अकॉर्डिंग उनकी जो डेस्टिनी है वो डिसाइड होती है। जैसे कि ही टॉक्स अबाउट ऑर्डर एंड एक्सीडेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो, डेथ, द एम्फेसिस ऑफ एविल। मतलब कि मान लीजिए कोई एपिक कैरेक्टर है, एक ग्रैंडियर टॉपिक है, तो उसका जो हीरो होगा वो अगर प्रॉपर मैनर्स में बात करेगा, प्रॉपर रूल्स फॉलो करेगा, उसमें अच्छी क्वालिटीज होगी, तो ऑर्डर मेंटेन होगा। लेकिन अगर वो उसको फॉलो नहीं करता है तो एक्सीडेंट होगा, उससे क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो, उस हीरो का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, उसकी डेथ भी हो सकती है। द एम्फेसिस ऑफ एविल, और इसमें दिखाया जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति किस तरह से एविल हैबिट्स को अपना लेता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है। तो इस तरीके से मतलब गाइस बताया जाता है कि ग्रीक लिटरेचर में तो डेस्टिनी को फोकस किया गया था, जबकि आज के या फिर एलिजाबेथन एरा में ये बताया गया है कि ह्यूमन एरर्स होती है, उसके बेसिस पे हमारी डेस्टिनी डिसाइड होती है कि हमें क्या मिलने वाला लाइफ में। देन मेजर आइडियाज, गाइस रेमंड विलियम्स ने मेजर आइडियाज को अगर फोकस किया तो वो था चैलेंजेस वी फेसेस, कि जो अगर हम कल्चर की बात करें तो डे टू डे लाइफ में हम किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं, वही हमारे कल्चर का पार्ट बनता है। और किस चीज को हमें इन्फ्लुएंस मिलता है, किस चीज से हम इन्फ्लुएंस होकर
हमारा ग्रेटर रेस्पेक्ट पे उस चीज को यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे रेमंड विलियम्स अप्रोच टू वर्ड कल्चर मोर जेनेरिक, ज्यादा जेनेरिक थी, क्यों? क्योंकि उन्होंने लिटरेचर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, मीडिया सबको कवर किया था इन नेचर। ही इज मोर कंसर्न विद जनरल डेफिनेशन ऑफ कल्चरल स्टडीज, और उन्होंने एक जनरल डेफिनेशन दी थी, किसी पर्टिकुलर थिंग को ना टारगेट करके उन्होंने जनरली जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। इट मीन्स टू अस व्हाट आर द चैलेंजेस वी फेसेस एज फॉर्म discipline in the same time the culture and society aspect which affect it and influence on greater manner, particularly he talk about media। अगर हम मीडिया की बात करें तो किस तरह के कल्चर, किस तरह का एजेंडा मीडिया सेट कर रहा है, नैरेटिव मीडिया सेट कर रहा है, वही हमारे कल्चर में भी मैनिफेस्ट होता है। कल्चर एंड स्टडीज गाइस एज ए वे ऑफ लाइफ, मैंने पहले भी बताया है। विलियम मैकबेथ ग्रेट ब्रिटेन फॉर देयर कल्चर स्टडीज, तो गाइस जो रेमंड विलियम्स है, इन्होंने अपनी जो स्टडी है, थियरी है, उसका बेस ग्रेट ब्रिटेन को बनाया कि ग्रेट ब्रिटेन में किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और उसके बाद क्या चेंजेस आए सोसाइटी में और वो किस तरह कल्चर का पार्ट बना। ठीक है गाइस, इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन इन 18th सेंचुरी विच ट्रांसफॉर्म अ कपल ऑफ डिकेड। ठीक है, किस तरह धीरे धीरे करके उन्होंने हमारी पूरी कल्चर को चेंज कर दिया, किस तरह से हमारी जो लाइफ है पर्टिकुलर पर्सन की किस तरह चेंज हो गई। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जनरली हैपन बिटवीन मोनार्कीज एंड कॉमन पीपल। देखिए, जब तक हमारे अर्लियर टाइम में था, मोनार्की थी और एक पब्लिक थी जो उस मोनार्की को फॉलो करती थी, मोनार्की रूल्स बनाती थी और जितनी भी ऑडियंस थी, पब्लिक थी, उसको फॉलो करना पड़ता था, तो उनके बीच ही कॉन्फ्लिक्ट चलते थे, है ना। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन ये होता था, बट आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दिस इज द मेजर इशू विच शेप आवर कल्चर, कि आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या किस तरह के जो हमारे इश्यूज डेवलप हुए, ये हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन, अ न्यू कॉन्फ्लिक्ट अराइज लाइक कैपिटलिस्ट क्लास एंड मिडिल क्लास। कैपिटल क्लास कौन सी क्लास होती है? वो जो कि इंडस्ट्रीज को सेटअप करती है, जो इंडस्ट्रीज की ऑनर होती है। ठीक है, और उस इंडस्ट्री में काम करने वाली लेबर यूनियन, मिडिल क्लास, ये सब क्या होती है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे फिर। ठीक है, कल्चर शेप विद आ कॉमन एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज। देखिए, कल्चर क्या होता है, हम किसी कंट्री में रहते हैं, हम किसी ग्रुप में रहते हैं, किसी सोसाइटी में रहते हैं, तो हम सब चीजों को कॉमनली शेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया की बात करूं तो बॉलीवुड के बारे में आप भी जानते हैं, बॉलीवुड के बारे में मैं भी जानती हूँ, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, लता मंगेशकर, तो ये कॉमन एक्सपीरियंस है हमारे, कोई नई चीज नहीं है कि अगर मैं लता मंगेशकर का नाम लूं तो आप बोलेंगे अरे मैंने क्या बोल दिया। ठीक है, वैसे हमारी एक्टिविटीज है, हम नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो रूल्स रेगुलेशंस, जो कस्टम्स फॉलो करते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम अपने कल्चर में देखते हैं। जैसे शादी इंडिया में बहुत जरूरी है, शादी बहुत लग्जरीज होनी चाहिए, शादी पे बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है, जो इंडियन जो वेडिंग्स होती है बहुत लेविश होती है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। और शादी में लोग आजकल क्या है, सेल्फी कल्चर बहुत हो गया है, कोई भी कहीं भी जाता है तो सेल्फी डालता है अपनी, तो ये भी कॉमन एक्टिविटी हो गई हमारी। पहले क्या होता था, पहले के जो हमारे अगर हम अपने मम्मी पापा से पूछे तो वो बताएंगे कि फोटो कैसे खींचना है, तो वो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, क्लिक ऐसे करेंगे। जबकि आजकल हमारा कॉमन कल्चर क्या है, हम सेल्फी कल्चर को सामने से फ्रंट करते हैं, तो ये हमारा एक्टिविटी हो गई, ये हमारा कल्चर बन गया, कॉमन एक्सपीरियंस भी है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो जो भी डे टू डे लाइफ में हम जनरली फील करते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं, वही पार्ट ऑफ हमारा कल्चर बनता है, और उसी की स्टडी हम यहाँ कर रहे हैं। सो स्पेसिफिक लॉ स्ट्रक्चर थ्रू दिस वी नो रन आर मेजोरिटी, तो कुछ चीजें मेजोरिटी में चलती है, कुछ चीजें माइनॉरिटी में चलती है। डोमिनेंट फॉर मेजोरिटी शेप कल्चर एंड डेवलप। देखो, जो डोमिनेंट क्लास होती है वही कल्चर को, मेजोरिटी में होती है वही कल्चर को शेप करती है, वही डेवलप करती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हिंदू कल्चर है, तो जैसे मान लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट भी टारगेट किया जाता है कि वो हिंदू पार्टी है, ठीक है, वो इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, तो मेजोरिटी में क्योंकि हिंदू कल्चर है तो इसलिए टारगेट की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि जो मेजोरिटी में है तो माइनॉरिटी नहीं प्रैक्टिसेस होती है, माइनॉरिटी भी प्रैक्टिसेस होती है। अदर पार्टीज है, जैसे आप पार्टी है, कांग्रेस है, अदर पार्टी जो नई छोटी छोटी पार्टीज बनती रहती है, या फिर जो उनकी जो आइडियाज है उनको फोकस नहीं किया जाता, ऐसा तो नहीं है ना, कुछ लोग तो कर रहे हैं उसको फोकस, हालांकि वो मेजोरिटी नहीं, वो माइनॉरिटी है। और मैं दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे कि कोई भी कल्चर जो
ओपनली नहीं हो पाता है, वो माइनॉरिटी में प्रैक्टिस होता है, जैसे बाल विवाह, जादू टोना है, ठीक है, वो माइनॉरिटी में फॉलो हो रहा है। और वो माइनॉरिटी हमारे मीडिया में भी आ रही है, हमारी लिटरेचर में भी आ रही है, क्योंकि लिटरेचर में और जैसे मूवीज है, मूवी में क्या दिखाया जाता है, जादू टोना, जैसे भूल भुलैया मूवी है, वो क्या है, कुछ इस तरीके की ही है। तो इस तरीके से गाइस हमारा जो हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, वही हमारे एक कल्चर में मैनिफेस्ट होता है, कल्चर में कन्वर्ट होता है, वो चाहे मेजोरिटी की बात हो या माइनॉरिटी की बात हो। So undercurrent power forces also impact and shape culture as well. So guys, अगर माइनॉरिटी ओपनली नहीं कह पाती अपनी बात, तो अंडरकरंट में वो पावर फोर्सेस इम्पैक्ट डालती है और शेप करती है हमारे कल्चर को, ठीक है गाइस। देन द लॉन्ग रिवोल्यूशन, कल्चर वर्क विद लार्ज इटरेशन लाइक विद डेमोक्रेसी, इंडस्ट्री और कम्युनिकेशन। तो देखो गाइस, बात की जाए अगर हम कल्चर से, तो डेमोक्रेसी हो जाता है मोड ऑफ गवर्नमेंट, इंडस्ट्री हो जाता है मोड ऑफ प्रोडक्शन, और कम्युनिकेशन हो जाता है मोड ऑफ मीडिया। तो जो भी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है, वो हमारी लाइफ को इम्पेक्ट करते हैं और वही कल्चर में भी मैनिफेस्ट होते हैं। The life experience of our day-to-day life share society and culture and became history, ठीक है। लाइक सेल्फी कल्चर मैंने अभी डिस्क्राइब किया, एंड जेंडर न्यू कल्चर। विलियम ड्रो थ्री डेफिनेशंस ऑफ कल्चर, तो रेमंड विलियम ने थ्री डेफिनेशन दी कल्चर की। एक होती है आइडियल डेफिनेशन, एक डॉक्यूमेंटरी और एक सोशल। देखो आइडियल डेफिनेशन क्या होती है, आइडिया ऑफ ह्यूमन परफेक्शन, जैसे कि लाइक मैथ्यू अर्नोल्ड कहते थे कि सब कुछ 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 भी अगर आप वर्क करें, तो आप ऐसा होना चाहिए जो आपको सोसाइटी को कुछ मोरल दे सके, सोसाइटी उससे कुछ लर्न कर सके, सोसाइटी से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले इस नरेशन से, ठीक है। तो होता है आइडियल डेफिनेशन, जैसे यूटोपिया, आपने यूटोपिया नाम सुना होगा गाइस। सब कुछ परफेक्शन में होता है, जहाँ पर एक ऐसी स्टेट जहाँ पर सब परफेक्शन में होता है। तो एक होती है उससे मिडिल की, मतलब आइडियल डेफिनेशन, और एक सोशल जो नॉर्मल होता है, हम जो आज हम फेस करें डे टू डे लाइफ में। उन दोनों के बीच का जो डॉक्यूमेंट्री होता है, उसमें होता है ह्यूमन लाइफ एक्सपीरियंस डे टू डे लाइफ के। देन सोशल, डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ, अ पर्टिकुलर पर्सन किस तरह से लाइफ को जीता है, सिंबल्स, ऑर्डिनरी बिहेवियर जो हमारा नॉर्मल होता है, ठीक है गाइस। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ होल वे ऑफ लाइफ क्रिएट एंड डिफाइन अ कल्चर। ये मैंने पहले भी बताया कि रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स, हम लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, नॉर्मल लाइफ में, और उनसे मिलकर ही, और वही हमें हमारे कल्चर को डिफाइन करते हैं। मतलब हम हिंदू कल्चर से बिलोंग करते हैं, मैं हिंदू कल्चर से बिलोंग करती हूँ, तो इसका मतलब तो नहीं है कि मैं मुस्लिम सिख इनको इग्नोर करती हूँ, या मैं इनको सपोर्ट नहीं करती, या इनका इम्पेक्ट मेरी लाइफ पर नहीं होता, होता है। तो इस तरीके से जो भी हम लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, वो पार्ट ऑफ आवर कल्चर बनता है। देन टेलीविजन गाइस, हम सब जानते हैं कि टेलीविजन आने के बाद टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल फॉर्म किस तरह से चेंज हुई है, ठीक है गाइस। मुझे लगता है ये हमारा जो वीडियो सेशन है काफी लंबा हो गया है, यहाँ से मैं पार्ट 2 लाऊंगी इसी का, रेमंड विलियम्स का, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।